अज तारीखी दिन जो है हमारा वास्ते है क्योंकि हमारी कौम के विचों एक इसदे पहला भी मेंबर पार्लियामेंट जड़ा बनाया गया लेकिन के शौक हो के कौम की खिदमत कर लो वो इन्नो शौक जो कौम की खिदमत को शौक है वो आगे बैठाए वो उसदे अगर कोई बंदो इनकार करे कि कोई आदमी अगर खिद है उसका रुकावट के विच पैसों आवे तो वह चीज मनी नहीं जा सकती। आज का हमारा मेहमान जड़ा गुलाम अली खटाना साहब है अमर रोशनी रखती तो है अली मोहम्मद चची साहब राना इनको भी योगदान घट नहीं है किसी भी तरफों इनका के कोई आदमी जिसका को तुमने सुनी होगी जिसका को तुमने सुनाई होगी उसने बर दरमियान ज्यादा नहीं रहूंगा क्योंकि हमारा साहब ने जल्दी जानो है इनका इसका वास्ते में देता रहा ताकि जिस जमीन का ऊपर हम बैठा हुआ है वह भी हमारी नहीं है वे भी जिसले पिछला टाइम उनका टाइम हो उन्होंने बे सरकारी कागजां के बिच रखी है। आज हम बीजेपी नाल अमनो इतनो बड़ो उन्होंने दूर कर छोड़ियो अमनो हमारे बिच नफरत फैला छोड़ी मगर हमारे बिच जेहड़ी नफरत है इसनों दूर करने वास्ते बीजेपी पार्टी ने मारो एक नुमाइंदो चुक के अगे लिया दो हमारे वास्ते हमनो इसके नाल शानो पिछानो चलना चाहिए ताकि हम अपना हक वास्ते लड़ सका। हमारा जेड़ा आने वाली नस्ल है हम सोचो जेड़ी हमारी आने वाली नस्ल है वे हमारे को ना जमीना को हक है ना हमारे को किसी जंगलात के बीच अगर हमारे को गुजर माल बकरी लेके बैठो हुआ ना उसको हक तो उन्होंने वोट वास्ते इस्तेमाल करके ताकि ये लोग जिसले आंगा पीछे है तो इन्हों हम एक दाड़ो मारांगा तो इनको वोट खिंच लियांगा। आज बीजेपी सरकार ने हमने इसको राइट दितो है हमारो हक दितो वापस हमने इसके ना खुल के आना चाहिए सामने शर्मा के नहीं आना चाहिए और पीछे किसी भी किस्म की जेड़ी है हमारे दिल के अंदर वह कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। बीजेपी पार्टी जेड़ी हमने हक दिया हमने उसके नाल खड़े होने चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। वो डीडीसी की सीटें हमारे पास अभी तो 38 आई तो बीजेपी की सरकार में आई। अगर हमारे 3 चेयरमैन बने तो बीजेपी की सरकार में बने। अगर हमें अजीत फॉरेस्ट एक्ट जो मिला अजीत तो बीजेपी की सरकार में मिला। अगर हमारे राज्यसभा के मेंबर गुलाम अली साहब को बनाया गया तो बीजेपी की सरकार ने बनाया। जोरदार तालियां लगा दें क्योंकि जो देश के लिए समाज के लिए एकता के लिए काम करती है वो है बीजेपी पार्टी। बाकी जो पीडीपी एनसी कांग्रेस ने अजीत डिवाइड करके रखा था लोगों को। आज मैं अजीत गुलाम अली साहब आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने अजीत कीमती समय निकालकर हमारे पास आए। मैं ये अपील करता हूं कि जैसे हमारा ये इलाका है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतिहाद का इलाका है जहां पर अमन तरीके से लोग रहते हैं और आपसी भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। भाई साहब आपने देखा होगा कि हमारे अजीत कठुआ सांबा और खासकर जम्मू के अंदर अजीत 60% लोग खाना बदोश होमलेस इनके पास जमीन नहीं है घर नहीं है मकान नहीं है। आप देखोगे यहाँ से बंदयाल से लेकर राजबाग तक अजीत इस नदी के किनारे लोग बैठे हैं सर। अजीत बाढ़ आता है हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम ये आपसे अपील करेंगे अजीत रोड है जैसे ये अजीत हमारा सर कच्चा रोड है इसके बारे में जनाब जरूर गौर करेंगे। बाकी मैं जनाब के आगे मैं एक अपील करूंगा कि आप पार्लियामेंट में जाकर ये हमारी आवाज को उठाएं कि जम्मू कश्मीर के अजीत खासकर दोधी गुजर जो हैं वो 60% आज भी उनके पास ना जमीन है ना घर है ना मकान है। और एनसी पीडीपी अजीत कांग्रेस ने हमें आज तक गुमराह करके रखा। अजीत मोदी साहब हम यहाँ से एक अजीत वादा करते हैं आपसे कि अजीत जम्मू कश्मीर का 35 लाख गुजर बकरवाल आपके साथ जाना पिछाना खड़ा है। और मैं अपील करूंगा जैसे हमारे दूध का रेट है सर दूध का रेट यहाँ से हम जम्मू जाते हैं लेकर मगर वो 4 घंटे लगती है एसी के अंदर पड़ेगा उनके साथ हमारा बच्चा कंपटीशन नहीं लड़ सकता। मैं ये अपील करना चाहता हूँ अजीत 10वीं 12वीं जो हमारे बच्चे पढ़े हैं सर उनके लिए अजीत बॉर्डर की अजीत दोधी गुजर के नाम पर जीत भर्ती की जाए ताकि हमारे 10वीं 12वीं पढ़े हुए अजीत बच्चे हैं सर। जो मैं ये नहीं कहता कि बड़े अजीत ऑफिसर लगाए जाए अजीत सर अजीत कम से कम अजीत एसपीओ लगाई जाए।
आज सर मैं अंजीत कहते हुए नहीं शर्माऊंगा कि हमारे बच्चे और हिंदू भाइयों के बच्चे जो भी है अंजीत नशे की तरफ जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अंजीत किसी का भी बच्चा नशे की तरफ जाएगा वो पूरा खानदान ही ले जाएगा। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक भर्ती की जाए सर, ताकि हमारे बच्चे अच्छा काम कर सके और जैसे हम लोग रहते हैं भाईचारे के साथ, एकता के साथ, समाज के साथ। हम सर एक देशभक्त कौम है, ये पूरी इंटेलिजेंसी और सीआईडी सब जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का गुजर देशभक्त गुजर है। और हमारे साथ साथ 20 करोड़ हिंदू गुजर जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है हिंदुस्तान के, जैसे राजस्थान के, दिल्ली के, वहाँ के जो हिंदू गुजर हैं उन्होंने सर हमारी आज तक सपोर्ट की है। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर आपकी एसटी के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो हम 20 करोड़ हिंदू गुजर आपके साथ खड़ा है। हम उनका भी बहुत बहुत जी शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद राणा साहब, जिंदाबाद अमित शाह, जिंदाबाद। कठुआ की धरती कोट पुन्नू कि वक्त चेंज हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो कुछ किया है कि जो 70 साल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या और छोटी जमातों ने आपके लिए नहीं किया है। वो हमें डराते हैं। वो हमें क्या डराते हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओगे या जम्मू के डोगरा के साथ चलोगे तो आपकी जिंदगी, आपका माल मवेशी, आपकी डेवलपमेंट, आपकी तरक्की खतरे में होगी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, कितने दिन वो आपको अंधेरे में रखेंगे? कितने दिन अंधेरे में रखेंगे? नरेंद्र मोदी जी का ये जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेके चलने वाली बात है, इस पे ये कश्मीर की सियासी पार्टियां और कांग्रेस ये कब तक उस पे पर्दा डालेंगी? वे झूठ मारा है और वे थारा दुश्मन है, वे थारी तरक्की रोकना चाहे। इसे वजह नाल आज तक थारी हालत है कि कोई पुछन नहीं आता। यही मैं थारा को लोग कमिटमेंट लूंगा। इसके नाल मैंने जल्दी जानो, मैं सोचू रास्ता बिचू चलो जाऊंगा तो मेरी कमिटमेंट खराब हो जाएगी। वो कदे जिंदगी में कमिटमेंट नहीं खराब की तो ना ही हम भुक्का ले तो ना डिब्बा ले तो ना ही हम थारों को इज्तिमाई कोई भी काम होएगो जड़ो सारा को सांझो काम होएगो। मैं उसका वास्ते थारो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाल किस कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेगी, एलजी नाल डायरेक्ट तारी गल करूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये पैगाम है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास कैसे हो, विश्वास कैसे बहाल हो, आखिरी आदमी गरीब तक नरेंद्र मोदी जी का जो एक विज़न है वो कैसे पहुँचे। ये जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, ओबीसी हैं, पिछड़ा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ट्राइबल है, इनकी तरक्की कैसे हो, ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा कैसे बने, ये जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा कैसे बने और देश की तरक्की का हिस्सा कैसे बने। आज मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे छोटे छोटे, लेकिन ये स्वागत का प्रोग्राम था। मैं इनका मशकूर हूँ, यहाँ के लोगों ने मेरा स्वागत किया और मेरी कोशिश रहेगी कि इनके जो भी इशू हैं यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अप्राइज़ करूँ और एक एक इशू इनका चुन के मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँ। यही था हमारा आज का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम थे, ऑर्गेनाइजेशंस के, मुझे मीटिंग्स करनी थी। सडन मुझे जाना पड़ गया, कश्मीर जाना मुझे ओथ है कल चीफ जस्टिस साहब की। तो ट्राइबल बस्तियों में इनके मुद्दे यही रहता है कि इनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई इनका दूध का कोई भाव नहीं है। बड़ा बिजनेसमैन भी इनको एक्सप्लॉइट करता है। चारे के लिए, इनकी भैंस के लिए, गाय के लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये जो खासकर जिसको आप लोकल ज़बान में पोह बोलते हैं, बहुत कास्टली है। जो जानवर दूध नहीं देते उनका बहुत मुश्किल है पालना। तो इस तरह के इनके इश्यूज़ हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अप्राइज़ करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है
कि ये डेयरी की तरफ जाएं, ये अपने पशुपालन का एक अच्छे एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के आ गए, इनको गाइड करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि कोई भी माल मवेशी इनका मर जाता है, उसको इंश्योरेंस नहीं होती। इनको इंश्योरेंस की तरफ राग़िब करना पड़ेगा। इनका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, उसमें जैसे गुजरात में है कि वहाँ 4 गठ बनाए हुए हैं कि वहाँ NGOs रहती हैं, इनके हकूक़ को अपराइज़ करती हैं, बीच में सरकार भी रहती है, बिजनेसमैन भी, और ट्राइबल की भी कमेटीज़ होती हैं, ताकि को डायरेक्ट इनका जो दूध है या ये और माल मवेशी का काम करते हैं, जो भी इनका है वो ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और एक देखिए, देश के होम मिनिस्टर ने अमित शाह जी ने कहा है कि ट्राइबल का जो स्टेटस है उसमें से हम एक ज़र्रा बराबर भी उनका नहीं काटेंगे। गुजर समाज की भी यही आप सोच है कि हम अपना किसी को ट्राइबल का हम अपना किसी को देंगे नहीं और किसी का हम खाएंगे नहीं। गुजर समाज ये बिलीव करता है। देखिए, उनको सिर्फ इनको वोट बैंक तक इस्तेमाल करा है, इनकी डेवलपमेंट या इनका प्रॉब्लम जो है वो नहीं समझा है। जो भी इनका पैसा डेवलपमेंट का आता था वो डाइवर्ट हो जाता था अदर एक्टिविटीज़ के लिए। उनके एयरपोर्ट्स के टेक्निकल एयरपोर्ट्स के विल्स बनते थे, और आज नरेंद्र मोदी जी का राज है, आज उस चीज़ की स्पेस नहीं है। आज इनका जो हक है वो इनको मिलेगा। हम यही फीडबैक के लिए घूम रहे हैं। तो आप समझते हैं नहीं, वो कोई भी पॉलिसी जो कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं बनाते थे, वो अपना टाइम निकालते थे। उनको किसी पॉलिसी किसी डेवलपमेंट से मतलब नहीं था। अपनी सरकार बन गई, कल का नहीं। हमारा विज़न है, भारतीय जनता पार्टी एक ट्राइबल के लिए, दलित के लिए, OBC के लिए, पिछड़ा के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक विज़न लेके चल रही है। हमारा यहाँ परमानेंट है, हमारा देश फर्स्ट है। हम देश में जो लोग रहते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट है, जहाँ जानवर हैं, हम जहाँ जो भी है, हम उसका एक दूरअंदेशी से हम उसका एक प्लान बनता है। जैसे नीति प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाया, इसीलिए उसमें मेंबर लोकल होते हैं, सो दैट वो फीडबैक ऐसी दे ताकि उसका रिड्रेसल भी हो सके, उनको लोकलाइज फीडबैक हो, गांव की फीडबैक हो। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी का विज़न है।